नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा एंजल फिश है उसका केयर के बारे में। मतलब आपके पास एक एंजल फिश है तो आप उसका ध्यान कैसे रखेंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे पैरामीटर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, हमारे जो चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जिसमें कि एक फ़िश टैंक जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आप उस फ़िश टैंक को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये फ़िश टैंक जो है वो मिल सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। पहली बात है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिव अवे वाला एक वीडियो है जो कि हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि आप फ़िश टैंक जो है वो क्यों लेना चाहते हैं और आपका एक्वेरियम का हॉबी जो है कितना टाइम से आप चला रहे हैं या आप कितने टाइम से एक्वेरियम हॉबी में हैं, ठीक है। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, या जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये चीज़ें आप करने के बाद लेकिन आपको एक मेजर चीज़ें हैं जो कि उस वीडियो के नीचे आपको जाकर दोस्तों कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से जितने सारे कमेंट्स होंगे मैं एक कमेंट को पिक करूँगा। और ये कब करूँगा, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। उस दिन मैं उस कमेंट में से रेंडमली एक कमेंट को पिक करूँगा और उनको कॉन्टैक्ट करके जो है इस मतलब जो हमारा एक्वेरियम है वो मैं उनको दे दूँगा। पास में होंगे तो मैं जाके खुद दे के आऊँगा और ज़्यादा दूर होंगे तो मैं कोरियर से उनको भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में हम जानते हैं जो हमारा एंजल फिश है उसको रखने के लिए हमारा क्या क्या चीज़ें जो है वो मेजर चीज़ें हैं और जो कि माइनर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। दोस्तों पहली बात तो जो एंजल फिश है आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। जिसके पास नहीं है, आप एंजल फिश को लेके आपका एक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको क्या क्या चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आपका एक्वेरियम का जो साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो आपको रखने से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के पास है तो कोई बात नहीं। जिसके पास नहीं है वो मिनिमम टैंक का जो साइज़ है वो 30 गैलन होना चाहिए। 1 गैलन होता है 3.78 लीटर, मतलब अप्रॉक्स आप सब पकड़ लीजिए 4 लीटर ही समझ लीजिए, ठीक है। 3.78 छोड़िए 4 लीटर समझ लीजिए, ठीक है। तो 30 गैलन मतलब होता है 4 3 12 हो गया 120 लीटर पानी आपका एक्वेरियम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 120 लीटर पानी आपका एक्वेरियम में, कितने बड़े एक्वेरियम होना चाहिए, तो आपका एक्वेरियम जो है वो कम से कम, दोस्तों मैं बता दूं, कम से कम आपका जो है आप 3 फीट बाई 1.5 फीट और हाइट 1.5 फीट आप रख सकते हैं। तो उसमें कम से कम 30 गैलन जो पानी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले टैंक आप रख सकते हैं। आप उससे छोटा करना चाहते हैं कि आपके पास अभी बजट नहीं है, आप थोड़ा सा कम छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप छोटे छोटे मतलब फिशेस, जो बेबी फिश होती है, छोटी फिश होती है, उसको छोटी जो आपका एंजल फिश है आप रख सकते हैं। 2 फीट बाई 1 फीट और 1 फीट का हाइट जो छोटा वाला टैंक आता है उसमें भी आप सेटअप करते हैं इनिशियल स्टेज में। जब बड़े हो जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे डाल के इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा टैंक ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों जिसके पास है ऑलरेडी टैंक, ठीक है। छोटे टैंक है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बाद में बड़े टैंक में आप शिफ्ट कर लीजिएगा उसको, तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। क्यों होता यूँ है कि जो फ़िश होती है उनको एक पानी चाहिए होता है कि कितना पानी एक फ़िश के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं 30 गैलन इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़े टैंक होगा तो उनको थोड़ा सा स्पेस भी मिलेगा, ज़्यादा पानी भी मिलेगा, तो उनको मूवमेंट करने में या उनको सर्वाइव करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप चलिए एंजल फिश कितने कलर में मिल जाते हैं, तो दोस्तों कलर आपको बता दूं, ब्लैक में मिल जाते हैं, ब्लू एंजल मिल जाते हैं, सिल्वर में मिल जाते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर का मिक्स में भी एक मिल जाते हैं जिसको हम एसोर्टेड वेल एंजल्स भी बोलते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, ठीक है। एंजल का बहुत वेराइटीज़ हैं। जो एंजल का वेराइटीज़ वाला वीडियो है हमारा चैनल पर, आप जाके नहीं देखे हैं तो एक वीडियो में जाके सर्च कीजिए, एंजल फिश का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको एंजल फिश का बहुत सारे वेराइटीज़ वाले वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपको और भी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो फ़िश होती है ना, इनका बिहेवियर किस तरह का होता है। तो ये जो फ़िश होती है ना, ये सेमी एग्रेसिव होती है, मतलब कभी कभार गुस्सा करती है, कभी कभार झगड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, नहीं तो नहीं।
मतलब सेमी एग्रेसिव आप समझ लीजिए, मतलब कभी गुस्सा होती है कभी नहीं होती है, इस टाइप का, हमेशा एग्रेसिव नहीं होते हैं ये बिल्कुल। तो फिर इनको जो है आप आपका एक्वेरियम में सेटअप करके रख सकते हैं। और आपके पास ऑलरेडी एक एंजल फिश के टैंक है, तो आपको क्या क्या चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली तो है वाटर पैरामीटर्स। वाटर पैरामीटर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। टेम्परेचर आता है, हार्डनेस आता है, पीएच आता है, ये मेजर चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलिनिटी है, ठीक है, हम टीडीएस बोलते हैं उसको, और आपका एमोनिया है, ठीक है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, बहुत सारा चीज़ें हैं पानी के पैरामीटर्स में। लेकिन ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, टेम्परेचर, हार्डनेस, पीएच, आयरन, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मली एक घर में, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा तो इक्विपमेंट होता नहीं है कि हाँ सारा चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए वाटर कंडीशन में। टेम्परेचर, हार्डनेस और आपका पीएच, ये चीज़ें आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आप हीटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कीजिए। अभी टेम्परेचर कितना रखेंगे एंजल फिश के लिए, 23.8 से लेके 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आप रख सकते हैं। मतलब आपको 24 से लेके 28 तक का टेम्परेचर में ये बेस्ट है, ठीक है। आप देखिए हार्डनेस कितना होना चाहिए पानी में। हार्डनेस जो होता है, जिसको हम KH वैल्यू बोलते हैं, उसको आपको रखना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक होना चाहिए, ठीक है। पीएच कितना होना चाहिए, 5.8 से लेके 7 तक पीएच होना चाहिए। इसके नीचे हो जाएंगे तो फिश को दिक्कत आएगी, इससे ऊपर हो जाएंगे तो भी फिश को दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा हाई पीएच हो जाएगा या लो पीएच हो जाएगा तो फिश मर भी सकती है, फिश डेड भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं इनकी जो साइज़ है वो कितनी बड़ी तक होती है। एक साइज़ आपको बता दूं दोस्तों, तो ये कम से कम 6 इंच तक इनकी जो साइज़ होती है ना वो बड़े होते हैं। और ये चिकलेट्स जो होती है ना उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, मतलब सेमी एग्रेसिव होती है। लाइफ बता दें दोस्तों, तो इसकी प्रॉपर आप केयर करें तो 10 साल से भी ज़्यादा इनकी जो है लाइफ होती है। तो नॉर्मली एक्वेरियम के अंदर 10 साल इनकी लाइफ होती है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं फ़िल्टर कौन सा यूज़ करेंगे। फ़िल्टर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कनिस्टर फ़िल्टर आता है, पावर हेड आता है, ठीक है, टॉप फिल्टर आता है, बायो फिल्टर आता है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कनिस्टर फ़िल्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पावर हेड लगा सकते हैं या टॉप फिल्टर लगा सकते हैं। इनको पावर हेड में इतना थोड़ा दिक्कत क्यों होती है, पावर हेड ज़्यादा बड़ा लगा देंगे तो वो क्या करता है धकेल के ले जाता है एक साइड में, ठीक है। तो उसके लिए टॉप फिल्टर इनके लिए थोड़ा सा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और लाइटें वगैरह तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन हाई जो मतलब ब्राइटनेस वाली जो लाइट होती है ना उसको मत लगाइए, लो लाइट, थोड़ा सा कम लाइट में रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एंजल फिश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ जानकारी मिला होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।